हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल क्रिएशन बाय दीपा। तो मैं आज आपके लिए कान्हा जी की एक नई ड्रेस की डिजाइन लेकर आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने बुकरम को गोल शेप में काट लिया है। जितने बड़े कान्हा जी के लिए भी हमें बनाना है, हमने ये 4 नंबर के लिए बनाया है। तो हमने राउंड शेप में इस तरह से कट करके, और जो लाइन आती है वो उसके ऊपर से पेस्ट कर देनी है, और दोनों साइड पेस्ट करनी है हमें। और ये बाहर से हमें पूरा कट कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा, और हमें यहाँ पे एक स्टिच लगा लेनी है। एकदम बाहर की साइड किनारे पे ही हमें ये स्टिच करनी है। इसको पहले हमने पिन लगा के सिक्योर कर लिया, जिससे कि कपड़ा इस पे से खिसके ना। आप चाहे स्टेपलर की पिन से कर सकते हो उसको, या फिर जो ऑल पिन आती है उससे भी कर सकते हो। अब इस तरह से हमने इसमें कट लगा लिया है, और जो अंदर का ये कमर वाला साइज होता है वो नाप के हम उसी साइज के हिसाब से रख लेते हैं, जितने बड़े हमारे लड्डू गोपाल जी होते हैं। और यहाँ पे भी हम एक स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि कपड़ा खिसके ना। अब हमें अंदर का ये कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है, इसको कट करके निकाल देना है। अब हमें इस तरह की कोई लेस लेनी है, और इसको इसकी आउटलाइन पे इस तरह से स्टिच कर देना है। पूरा थोड़ा सा अंदर को पुश करते हुए इस तरह इसको दबाना है, क्योंकि ये लेस एकदम सीधी है, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसको हल्का सा दबाते हुए हमें ऐसे गोल गोल घुमा के इसको लगाना है, जिससे कि ये बाद में ऐसे ना हो, खड़ी खड़ी ना हो। तो उसको थोड़ा सा पुश करते हुए अंदर को हल्की सी गैदर्स लेके तब हमें इस लेस को इसमें लगाना है। अब हमने नेट लिए, और नेट को हमें राउंड राउंड करके लगाना है इस पर। उससे पहले हमने जो ये अंदर का पार्ट है, इसको हम बंद कर लेते हैं, डोरी वगैरह डालने के लिए तैयार कर लेते हैं। हमने बैक साइड से इसको इस तरह से सिलना है कि ये वाला पार्ट बैक साइड चला जाए। इस तरह से स्टिच करने के बाद हमने बैक साइड को करके डोरी इसमें डाल के और इस तरह से दूसरी स्टिच लगा लिए। ये तैयार हो गया। अब हम इस पे नेट लगाते हैं। हमने इसी साइज की, जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी नेट ले ली, इतनी चौड़ी नेट ले ली, और इसको अलग से गैदर्स बना के रख लेते हैं इसमें, इस तरह से छोटे छोटे एकदम। और इन्हें पास पास ही बनाना है गैदर्स को। ये तैयार हो चुका है। अब हमें इसे इस पे रख के स्टिच करना है। जो हमारा सिलाई से बाहर की साइड का थोड़ा होता है कपड़ा, उसको हल्का सा कट कर लेते हैं, जिससे इसमें फिनिशिंग आ जाए। और फिर इस तरह से रख के हम इसे इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। उसको मशीन को रोकते हुए और ऐसे घुमाते हुए हमें राउंड राउंड लगाना है। पूरे को स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब हमने ऊपर का जो पहनने का होता है कान्हा जी का, वो तैयार करना है। तो उसके लिए हमने लाइन का कपड़ा लिया है कि, और नेट लिया है। इनको दोनों को एक साथ रख के इस तरह से, और इस तरह से नेट को अंदर करके और लाइन वाला बाहर करके इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये दोनों साइड से, इस साइड भी हमें स्टिच करना है और इस साइड से भी। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो पलट के तैयार हो गया है। जो नेट है वो ऊपर की साइड आ गई है, और लाइन नीचे की साइड आ गई है। अब हम नेट को इस पे एक बार और स्टिच कर लेंगे, यहाँ दोनों को आपस में ज्वाइंट करने के लिए। ये पूरा स्टिच हो चुका है। हम साइड में से भी लगा लेते हैं इस तरह से। ये पूरा कवर हो गया है। इस तरह से पीछे लाइन आ गई है और आगे की साइड नेट आ गई है। अब हमें इस तरह से रखना है इसको, और हल्की सी अंदर लेके सिलाई और ऐसे मारनी है यहाँ पे। देखो इस तरह से रख के थोड़ा आधा इंच से थोड़ा कम अंदर की साइड दबाते हुए, और इसको शेप लेके इस तरह से लगा देनी है। और यहाँ से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। ये देखो, ये कान्हा जी के आगे वाला पार्ट आ गया है, जो पहनते हैं ऊपर वाला, उसके आगे वाला पार्ट है ये। अब हमें इसे इसमें स्टिच करना है। आप स्टिच भी कर सकते हो, इसको चिपका भी सकते हो, क्योंकि ये राउंड राउंड सा है थोड़ा, तो इसमें दिक्कत होती है। तो हम इसको पहले चिपका लेते हैं और बाद में इसमें एक सिलाई भी लगा देंगे। और चाहे तो आप इसको खाली चिपका ही सकते हो। इस तरह से रख के
हॉट ग्लू गन की हेल्प से हमने इसको यहाँ पे लगा के और इस तरह से जो इसका मिड पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट है एक साथ रख के ऐसे इसको चिपका लेना। हमने पहले ही निशान लगा लिया था इसके मिड पॉइंट पे। इस तरह से राउंड करके घुमाते हुए तब हमें लगाना है। अब ये सीधी साइड से हमें इस तरह से मिल जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, आप चाहे इसके ऊपर कोई भी लेस या इस तरह से कुछ भी चिपका सकते हो। मैंने लेस का एक पार्ट फ्लावर काट लिया है और इसको इसके ऊपर चिपका दिया है। आप चाहे इसको सिंपल भी रहने दे सकते हो। हॉट ग्लू गन लगा के इस पे चिपका दिया है इस तरह से। ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगी थी। और अब हमने सिल्वर कलर के नीचे लेस लिए तो हमने सिल्वर कलर का ही ये वाला भी लिया है। ऐसे पतली सी पट्टी सी मिल जाती है या कोई बारीक लेस इस तरह से राउंड शेप में इसको लगा देना है। इस पे मैंने हॉट ग्लू गन से लगा दिया है। आप चाहे तो स्टिच भी कर सकते हो इसको और एक्स्ट्रा लेस कट कर देंगे। इस तरह से बनके तैयार हो गया। ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगा था। ये कान्हा जी के सिर में से ऐसे डाल के पहनाया था, बहुत ही सुंदर लगा था पहनने के बाद। आप इस तरह से अपने घर में इजीली कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हो। ये बहुत ही सुंदर लगती हैं और ये मजबूत भी होती है, ना इनकी सिलाई निकलती है ना ये खराब होती है। तो ऐसे ही आप बनाइए